हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। हम लोग जेई 2025 23 ऑफ जैन सिर्फ 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। अ रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स मूव्स such that its ends A and B always lie on the lines x minus y plus 2 equal to 0 and y plus 2 equals to 0 respectively। एक रॉड है, यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक रॉड है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स दो गिवन लाइन पर लाई करते हैं। वो लाइन कौन कौन सी है यहाँ पर? एक है x माइनस वाई प्लस टू। तो अगर इसको ड्रॉ करें, x माइनस वाई प्लस टू का मतलब क्या है? x माइनस वाई प्लस टू मीन्स y इक्वल टू x प्लस टू, राइट। ये y इक्वल टू x प्लस टू। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ से पास हो गया ऐसे। ठीक है, y इक्वल टू x प्लस टू। नाउ ये कह रहा है y प्लस टू मीन्स y इक्वल टू माइनस टू। तो y इक्वल टू माइनस टू यहाँ से कुछ ऐसे x x के पैरेलल जाएगी लाइन। ठीक है, दिस इज y इक्वल टू माइनस टू। अब ये जो रॉड है, इसके एंड पॉइंट्स इन्हीं दो लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये रॉड है और इस पॉइंट का नाम भी उसने बताया, दैट इज ए एंड बी, राइट। नाउ इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P that divides the rod AB internally in the ratio 2:1, एक पॉइंट P है जो इस रॉड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। सो लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज 2 and 1। इस पॉइंट P का ना लोकस दे रखा है यहाँ पर। तब आपको अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, मतलब करना क्या है, आप खुद निकालो पी का लोकस और इससे कंपेयर कराओ और यहाँ से अल्फा बीटा गामा मिल जाएंगे। तब आपको अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा का आंसर भी मिल जाएगा। तो मेन काम हमारा भी यही है कि हमको लोकस फाइंड आउट करना है पी। तो ये सारी चीजें दे रखी और ए बी की लेंथ भी दे रखी है, दैट इज 8 यूनिट। इस चीज का ध्यान रखेंगे, यूजफुल है। यहाँ पर अगर पॉइंट पी मालूम है कि पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, दैट इज एच कॉमा के। एक काम और कर लेते हैं, इन पॉइंट्स ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी अपन कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट से यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो y कोऑर्डिनेट किस तरह का होगा? x प्लस टू टाइप का होगा, मतलब जितना x होगा उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो लेट से मैं x कोऑर्डिनेट को a मान लेता हूँ फॉर सम टाइम a, सो इट विल बी a प्लस टू, राइट। नाउ अगर b की बात करें, लेट से दिस इज x कोऑर्डिनेट b, y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना आपका, माइनस टू ही रहने वाला है। तो ये सिंपली a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ अब करेंगे क्या, यहाँ से इंटरनली डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट, तो एच कॉमा के की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एच कॉमा के यहाँ से मिल जाएगा क्या अपने? एच कितना हो जाएगा यहाँ से? दैट इज m1x1। ठीक है, m1x1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 इंटू ए, यानी कि ए, प्लस m2x2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 इंटू प्लस का 2b अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 3 हो जाएगा। ऐसे ही के मिल जाएगा अपने को। के कितना हो जाएगा यहाँ से? दैट इज m1y1 मीन्स a प्लस 2 एंड m2y2, तो 2 माइनस 2 नेगेटिव 4, यह है अपॉन में 3। तो यहाँ से अगर देखें तो a कितना आ जाएगा? a इक्वल टू 3k और ये नेगेटिव 2 बचेगा, दैट इज प्लस 2। a की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास में इतनी, और इस a का यूज यहाँ कर लेंगे तो b भी मिल जाएगा अपने को, तो दैट इज 3h। और ये इस तरफ आएगा माइनस a हो जाएगा, तो माइनस का 3k माइनस का 2 और अपॉन में 2 और ये हो जाएगा b। तो ये आपका b भी मिल गया, हमें स्मॉल a और स्मॉल b मिल गया। ठीक है, ये इसलिए निकाले क्योंकि ए बी की लेंथ निकाल पाएंगे यहाँ से, और ए बी की लेंथ गिवन भी है, दोनों को इक्वेट करा लेंगे तो काम हो जाएगा यहाँ से। तो अब मैं अगर ए बी की लेंथ निकालता हूँ, ए बी, तो क्या होगा यहाँ से वैल्यू? यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, तो ए प्लस 2 और ये प्लस 2 मीनस स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। अब तो हमें ए और बी की वैल्यू मालूम है। ए की वैल्यू कितनी है? 3k प्लस 2 एंड माइनस दिस 3h माइनस 3k माइनस 2 अपॉन में 2 का और ये होल स्क्वायर, राइट। नाउ प्लस दिस वुड बी a प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से मैं 2 का एलसीएम ले लेता हूँ उसका, अंदर ही अंदर, तो 2 और स्क्वायर भी कर दिया मैंने एट अ टाइम, तो ये 64 हो जाएगा नेक्स्ट सिस्टम में। तो यहाँ से बच जाएगा आपका 6k, राइट, और प्लस 4 और ये माइनस अंदर चला जाएगा, दैट इज माइनस 3h प्लस का 3k और प्लस का 2, राइट, ये हो जाएगा। और ये लगाया स्क्वायर
और ये है a प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 64 नहीं होगा, हाँ 64 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया 64। ओके, ना इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, एलसीएम तो ले ही चुके थे अपन, ठीक है एलसीएम ले चुके, इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 6 प्लस 3 के कितना हो जाएगा 9 के, तो 9 के का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 81 के स्क्वायर, ठीक है ये 81 समझ, ये 9 के समझ के चलिएगा, और यहाँ से प्लस 4 एंड 2 6, तो ये 6 का स्क्वायर 36, राइट 36, और ये माइनस 3h का स्क्वायर दैट इज 9h स्क्वायर, फिर 9 के यहाँ से प्लस 2a भी होता है तो माइनस आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है ना, तो माइनस 9 के था और ये 3h है, तो 2 3 जा 6 9 जा 54, यहाँ से h के मिल जाएगा, ठीक है यहाँ से क्या बचेगा माइनस 3h, नेक्स्ट होगा आपका प्लस का 6, दैट इज कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 3 जा 36 माइनस का 36h, ठीक है माइनस 36h, फिर बचेगा 6 और बचेगा 9, तो 6 9 जा 54 एंड 2, तो 108 के, ठीक है ये आया यहाँ से, और यहाँ बचेगा डिनोमिनेटर में 4 बचेगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर क्या बचा भाई आपका a प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64, ये सारी चीजें यहाँ पर अभी बची हुई है। यहाँ पर कुछ सेम टर्म्स हैं तो उनको कलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से होगा क्या 81 के स्क्वायर, हाँ 4 का एलसीएम ले लो और उसको उस साइड भेज दो, ठीक है और इसका भी स्क्वायर ओपन कर लो आप लोग, तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या हो जाएगा 81 के स्क्वायर, 81 के स्क्वायर, 81 के स्क्वायर एंड यहाँ से 36 प्लस 9h स्क्वायर, 36 प्लस 9h स्क्वायर, ना माइनस 54h के, माइनस 54h के, माइनस 36h, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका माइनस 36h एंड प्लस 108, प्लस 108 के, प्लस 108 के, प्लस 108 के, ठीक है और यहाँ पर क्या था आपका 4, तो आपने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आया आपका 4 और इधर क्या था आपका a प्लस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a, राइट इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 64 था और इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे 4 से। अच्छा यहाँ पर एक काम करना था, यहाँ पर तो हमने ए बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी थी, यहाँ नहीं कि हम लोगों ने ए बी की वैल्यू रिप्लेस, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 3k प्लस 2, है ना, वो काम यहाँ पर कर लेते भाई, तो 3k प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3k प्लस 6 हो जाएगा, बेसिकली 3k प्लस 6 का होल स्क्वायर, राइट भाई सबको बदला तो इसको भी बदलना पड़ेगा ना, यहाँ पर ये बदला नहीं, हम लोग चेंज नहीं किया, तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 6, तो मैं इसको यहाँ पर 3k प्लस 6 के हिसाब से ओपन करता हूँ, तो 9k स्क्वायर प्लस 36, 3k प्लस 6, तो 2 3 जा 6 एंड 6 36, राइट ये आ जाएगा यहाँ से, अब ये सही है 3k प्लस 6 के हिसाब से ओपन किया था 3k प्लस 6, ओके ना अब इसमें कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 81, यहाँ कुछ सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, h वगैरह कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ओके, तो दिस इज 81 के स्क्वायर, दिस इज 36 प्लस 9h स्क्वायर माइनस 54h के माइनस 36h प्लस 108 के, यहाँ से ओपन करेंगे 36 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4 6 24 144 एंड प्लस का 144 के हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, नाउ 81 के स्क्वायर एंड दिस इज 36 के स्क्वायर, ये ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 117 के स्क्वायर, नाउ ये कांस्टेंट 36 और कोई कांस्टेंट दिस इज 144, ठीक है ये ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा दिस इज 180, उस साइड सेंड कर दो इनको, इसी तरफ ले आओ इसको, तो ये 180 माइनस 256 कितना बचेगा माइनस का 76, माइनस 76 बचेगा,
नाउ 9h स्क्वायर और कहीं है क्या 9h स्क्वायर? नहीं, तो 9h स्क्वायर हो गया माइनस 54h के, ऐसा टर्म कहीं नहीं है, माइनस 54h के ये हो जाएगा माइनस 36h, h वाला टर्म कहीं नहीं है, माइनस 36h हो गया 100 के और यहाँ पर 154 के, ठीक है 154 और यहाँ पर 100 के, इनको ऐड कर लेते हैं, दैट वुड बी प्लस का 252 के, सब कुछ हो गया, यहाँ पर इक्वल में 0 बचा है। यहाँ से अब हमें कुछ उसने दे रखा था, यहाँ पर फॉर्म दे रखा उसने लोकस बताया 9 कॉमन करना है, 76 को अलग रखना है, ठीक है, तो 76 को अलग रखना, बाकी सबको 9 से कॉमन कर लेना, तो माइनस 76 में अलग रखता हूँ, 9 कॉमन कर लेता हूँ डायरेक्ट, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 9 170 स्क्वायर, यहाँ से प्लस h स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका 6h की, ठीक है, फिर यहाँ से बचेगा आपका 4h और यहाँ कितना बचेगा आपका 9 2 18, 9 2 18 और बचेगा 7 9 8 72 के और यहाँ बचेगा माइनस 76 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म तो हमको गिवन है, तो यहाँ से हम कंपेयर करा सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर अल्फा क्या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अल्फा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो वाई स्क्वायर मीन्स वही के स्क्वायर, यहाँ पर एच कॉमा के को हम रिप्लेस करा देंगे एक्स एक्स कॉमा वाई से, तो आप के जहां देखिए उसको वाई मानिए और जहां एक्स देखो उसको एच मानिए, लोकस है ना क्योंकि के स्क्वायर, तो अल्फा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऐसे ही एक्स वाई का कोफिशिएंट बीटा है और एक्स का कोफिशिएंट गामा है, एक्स का कोफिशिएंट गामा और एक्स वाई का कोफिशिएंट बीटा, एक्स वाई का कोफिशिएंट बीटा, एक्स वाई मीन्स एच कॉमा के, तो यहाँ से बीटा कितना हो जाएगा -6 और गामा कितना हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट मीन्स -4 ये सब पता चल गया। अब वैल्यू पूछी थी अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा की वैल्यू हमसे पूछी, तो अल्फा 30, ये +6 हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13 6 और 19 + 4 23, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 23। तो देखते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द लाइन x - 2/2 equal to y - 6/3 equal to z - 3/4 from the point 1, 4, 0 along the line x/1 equal to y - 2/2 equal to z + 3/3 is। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आसान हो जाता है अगर डायरेक्ट इस पॉइंट की और इस लाइन की डिस्टेंस पूछ लेता, बट यहाँ पर अलोंग बोला है, आसान अभी भी बहुत है, बट यहाँ पर समझ लीजिएगा जब भी इस तरह की किसी दूसरे के अलोंग में निकालना है तो क्या मतलब इसका, मान लीजिए जो आपको ये लाइन L1 दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज L1, तो दैट इज x - 2/2 इक्वल टू y - 6/3 इक्वल टू z - 3/4। एक पॉइंट है यहाँ पर 1, 4, 0 1, 4, 0, ठीक है, और इस पॉइंट की इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है कि ये पॉइंट इस लाइन से कितनी दूरी पर है। अलोंग द लाइन एक लाइन और है, दैट इज लेट्स से दिस इज L2, दिस इज L2 एंड x/1 इक्वल टू y - 2/2 इक्वल टू z + 3/3। तो मतलब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तब तो बहुत आसान था, हम लोग निकाल लेते, बट यहाँ पर क्या है, उसने बोला है कि इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालिए आपको, मींस ये लाइन जितना एंगल यहाँ बना रही होगी, जितना भी एंगल यहाँ पर बना रही होगी, उतना ही एंगल अगर यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी यहाँ पर बनाना चाहिए, उतना ही एंगल यहाँ पर बनाना चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट है। यूजुअली हमारे साथ क्या होता है जब भी हम पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर निकालते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं, बस यही चीज ध्यान रखनी है इसमें कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत निकालें। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप इस ये जो लाइन आपको गिवन है, ये लाइन जितना एंगल बनाएगी इतना ही एंगल ये भी बनाना चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा ना उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हुआ 1, 4, 0 मीन्स इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से होते हुए इसी पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो जहां कट करेगी ना उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, हमेशा याद रखिए। नाउ तो यहाँ पर अब इस पॉइंट पर हमें जनरल पॉइंट चाहिए इस लाइन पर, तो जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन पर, लेट्स से दिस इज लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा आपका x = 2 लैम्डा + 2 2 लैम्डा + 2 कॉमा दिस इज 3 लैम्डा + 6 3 लैम्डा + 6 एंड दिस इज 4 लैम्डा + 3 दिस इज 4 लैम्डा + 3। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए,
तो अगर ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं, मैं लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बी ए के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी ए, वो कितने आ जाएंगे यहाँ से 2 लेमडा प्लस 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1 एंड 3 लेमडा प्लस 6 माइनस 4 तो 3 लेमडा प्लस 2 एंड 4 लेमडा प्लस 3 4 लेमडा प्लस 3। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ये डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं, बी ए के, और बी ए पैरेलल है इस L2 के, तो इनके क्या ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इक्वल होते हैं इंडिविजुअल, यही पैरेलल की कंडीशन होती है। तो 2 लेमडा प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। लेमडा 0 आ गया तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे ए के, रख दीजिए यहाँ पर, ए कितना हो जाएगा 2,6,3 राइट, और यहाँ पर बी के तो पॉइंट पता ही है 1 4 0, बस निकाल लीजिए ए बी, यही तो चाहिए था ए बी की लेंथ, मीन्स बी से इस लाइन की डिस्टेंस वो आपका निकल आएगा। आज से कितना हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर 6 - 4 2 का स्क्वायर 4 3 - 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 4 13 + 1 14 √14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द पॉइंट ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P and Q internally in the ratio R/1 R greater than 0। यहाँ पर दो पॉइंट है जिनसे लाइन सेगमेंट बन रहा है P and Q, ठीक है, ये दो पॉइंट, इनके कोऑर्डिनेट्स भी पता है, और इनको एक पॉइंट A है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है R/1 के रेशियो, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 एंड Q क्या है आपका 5, 5, 10, ये दे रखा है। Now if O is the origin, let's say this is origin O, इनको ज्वाइन करा देते हैं राइट, 0,0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो, तो ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 10, तो आपको R की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उनको निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पर OA की नीड पड़ेगी, मीन्स A के कोऑर्डिनेट्स पहले निकाल लें, तो A के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे यहाँ से, A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास में A, ये हो जाएगा आपका -1 एंड -1 इन दिस इज 5R प्लस का 5R अपॉन R + 1, सेम ये भी आ जाएगा 5R - R + 1, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 + 10R अपॉन का R + 1, ये आया राइट। नाउ अब OQ चाहिए, यहाँ से OQ चाहिए ना इसमें, तो Q तो पता ही है, सिंपली इसमें आप IJ के ऐड कर दीजिए, Q कितना है 5I + 5J एंड प्लस का 10K। OP चाहिए, तो OP की भी जरूरत है, OP में भी वही काम -I -J एंड प्लस का 2K, ये कर लिया राइट। OA चाहिए, इसमें भी IJK लगा देंगे। यहाँ से अब जो इसमें वैल्यू चाहिए वो निकाल के रख लेते, तो OQ डॉट OA की वैल्यू चाहिए, तो OQ डॉट OA, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा I का I से, J का J से, तो माइनस OQ डॉट OA, OQ ये रहा, दिस इज 5 25R एंड -5 अपॉन R + 1, सेम 5 25R -5 अपॉन R + 1 एंड 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 + 100 R अपॉन में R + 1, ये है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 50 एंड दिस इज 150 R एंड 10 10 प्लस का 10 अपॉन में R + 1, ये तो OQ डॉट OA आ गया। अभी क्या चाहिए, OP क्रॉस OA चाहिए, OP क्रॉस OA भी निकाल लेते हैं यहाँ से, वो कितना हो जाएगा, सिंपली AIJ के I की वैल्यू कितनी, OP पहले OP दिस इज, तो -1 एंड दिस इज 2, OA तो ये कंपोनेंट रखेंगे -5R -1 अपॉन R + 1, अच्छा R + 1 सब में, तो इसको बाहर ही निकाल देते हैं, R + 1 को कॉमन कर देते हैं, तो ये बचेगा यहाँ पर आपका 5R -1 एंड 2 + 10, ठीक है, ये निकाला यहाँ से। नाउ 1 अपॉन R + 1 सिंप्लीफाई करते हैं I, ये कितना हो जाएगा आपका -5R प्लस का, ये -5R I कंपोनेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा -2 एंड दिस इज -10R, और ये हो जाएगा -10R
एंड प्लस का 2, राइट, प्लस का नेगेटिव जे के, यहाँ से जे के, फिर जे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 एंड माइनस का 10r, ये इससे तो ये हो जाएगा माइनस का 10r और ये प्लस का 2, राइट, प्लस का के कैप निकालेंगे दैट इज माइनस 5r प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस तो 5r माइनस, ठीक है। ये तो देखिए के कंपोनेंट तो 0 हो रहा है पूरा, ठीक है। यहाँ से जो बचेगा वो लिख लेते हैं, दैट इज 1/r + 1, बचा क्या यहाँ पर i, यहाँ से बचेगा आपका दैट इज कैंसिल आउट माइनस का 20r, ओके, एंड दिस इज माइनस a, यहाँ से क्या बचेगा आपका -2 कैंसिल आउट, दिस इज -20r, दोनों से 20r बचा। मॉड निकालेंगे अगर इनका तो वो क्या हो जाएगा 1/r + 1 एंड दैट इज 20 स्क्वायर 400 r स्क्वायर एंड दिस इज 400 r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √800 r स्क्वायर अपॉन r + 1। नाउ यहाँ पर हमें क्या चाहिए, OQ.OA माइनस दिस, तो OQ.OA की वैल्यू कितनी है 150 r + 10 अपॉन r + 1, तो इसको कहीं देख लेते हैं, 150 r + 10 अपॉन r + 1 माइनस 1/5 है, मॉड का स्क्वायर था तो मॉड था √800, स्क्वायर करो तो 800 r स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में r + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल में कितना है 10 है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 10 कॉमन ले लीजिए पहले, 15r बचेगा प्लस 1 बचेगा, r + 1 बचेगा माइनस 1/5 बचेगा एंड दिस इज 80r स्क्वायर अपॉन में r + 1 का स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 10 लेकर कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 आ जाएगा, r + 1 का होल स्क्वायर का एलसीएम ले लीजिए तो ये बन जाएगा आपका 15r + 1 एंड दिस इज r +, बात बराबर, यहाँ से नेगेटिव, ये कितना आ जाएगा आपका 16r स्क्वायर सिंपली इक्वल टू 1, तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं दैट इज 15r स्क्वायर एंड प्लस 15r 1r + 1 माइनस 16r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर + 1 एंड प्लस का 2r, तो ये कितना हो गया 15r स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज 16r स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, 15r स्क्वायर एंड दिस इज 16r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 15r स्क्वायर और ये एक r स्क्वायर और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -17 एंड -17 15, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 2r स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया ऐसे, ओके। नाउ अभी r वाले टर्म्स एक साथ कर लीजिए, ये 15r 16r इस तरफ आएगा दैट इज 14r, राइट, 14r, ये 1 और यहाँ से 1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ से, r कॉमन निकालिए यहाँ से 2r, तो ये कितना बचेगा आपका 2r कॉमन निकालिए -r + 7 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आई वैल्यू, r की वैल्यू तो 0 आ रही है और एक r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है, r इक्वल टू 0, r उसने बताया था ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, r इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से कितना आ गया, r की वैल्यू 7 आती दिख रही है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।